मी झाशीमध्ये आलेलो आहे. म्हणजे ओरछाची ट्रिप केली. ओरछाचा फोर्ट बघितला पूर्ण आणि खूप वेळ गेला ऍक्च्युली. पूर्ण फोर्ट बघायचा म्हणजे पूर्ण दिवस गेला माझा त्याच्यामध्ये. तर आता आपण स्टे करतोय, सध्या झाशीमध्ये स्टे करतोय मी आणि त्याच्यानंतर उद्या झाशीचा फोर्ट एक्सप्लोर करणार आहे. तर हा व्हिडिओ रूम टूरसाठी आहे. प्लीज चेक दिस आउट. इथे हॉटेल श्री शिला प्लाझा म्हणून इथे मी बुकिंग केलेली आहे. प्राइस खूप रिझनेबल आहे. मी व्हिडिओच्या खाली प्राइस वगैरे डिटेल्स किती डेजसाठी किती आहे चार्जेस मेन्शन करेल डिस्क्रिप्शनमध्ये, तर तुम्ही प्लीज चेक करून घ्या. तर इथे डबल बेड सिस्टीम असते. त्यानंतर टी व्ही वगैरे ती फॅसिलिटी केलेली त्यांनी दिलेली आहे. हा मेन डोर आहे. हे बाथरूम आहे. एक मिनिट, हे बघा. वा, फॅसिलिटी चांगली आहे, खूपच छान आहे. आणि ही टोटल रूम. तुम्ही फॅमिली सोबत आले तरी ही रूम तुम्हाला कम्फर्टेबल आहे. सोलो ट्रॅव्हलर असाल तर अजून जास्त कम्फर्टेबल आहे. सो भेटूया आपण उद्या. बघतोय आपण झाशी फोर्ट, सेकंड लास्ट पार्ट माझा. त्यानंतर मला ग्वालियरला पण जायचं परत. सो बाय बाय, स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अपडेट. आता मी इथे चहा प्यायला आलो होतो. इथं आहे आरोग्य अमृततुल्य म्हणून हॉटेल आहे. तर इथे बघा तुम्ही दिलेलं आहे चहा प्रेमींचा चार्जिंग पॉइंट अमृततुल्य. तर मी जेव्हा इथे आलो तर तेव्हा त्यांना म्हटलं की मराठीतून विचारलं की सर मला चहा द्या 1 कप. तर त्याला काही समजलंच नाही ऍक्च्युली. मी 2 वेळा सांगितलं 1 कप चहा द्या. मग तो बोला मैं मराठी में बात कर रहा हूं, आपने लिखा है ना कि मराठी प्रेमींचा चार्जिंग पॉइंट म्हणून. तो बोलला की अरे भाई मेरे को मराठी नहीं आती, आप हिंदी में बात करो. मग त्याला हिंदी मध्ये सांगितलं तेव्हा कुठे कळालं. तर बघा आपलं अमृततुल्य कुठे कुठे गेलंय. तर आपण सध्या झाशीमध्ये आहोत आणि आता मी झाशी फोर्ट बघायला चाललोय. समोरच आहे. तर तुम्हाला माहिती असेल थर्ड पानिपत वॉरमध्ये आपले मराठीच आहे ना, सदाशिवराव आणि विश्वासभाऊ हे जेव्हा अहमदशाह अब्दालीला आक्रमण करायला चालले होते त्यावेळेस त्यांनी एक छावणी स्थापन केली होती झाशीला. त्यामुळे याचं महत्त्व आपल्या मराठीच्या दृष्टीने खूप आहे. तुम्हाला पुढे पॉइंट आउट करतो, मी दाखवतो एंट्री गेट. था इसे बनाने में 11 ईयर्स लगा. 1613 में कंप्लीट हुआ. ओरछा किंग ने इसे जो है ओरछा महल से अपनी वाइफ को दिखाया कि मैंने जो फोर्ट बनाया आपको कैसे दिख रहा है. तो उनकी वाइफ ने जब इसे देखा और देख के बोल दिया महाराज आपने जो फोर्ट बनाया वो मुझे झांई सी दिख रही है. ओके. शैडो को यहाँ झांई बोलते बुंदेली लैंग्वेज में. हाँ. तो उन्होंने इसे झांई सी बोल दिया. तो राजा वीर सिंह जुदेव ने अपनी वाइफ के कहने पर बलवंत नगर का नाम चेंज कर दिया. झांसी से इसका नाम झांसी हुआ. ओके. हाँ. रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 में बनारस में हुआ. हाँ. बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया. ओके. पिताजी मोरोपंत तांबे, माता भागीरथी बाई. ओके. तो पिताजी ने इनका शॉर्ट नाम मनु रखा. और जब मनु की उम्र 5 इयर्स हुई तो उनकी माँ जो भागीरथी बाई थी हाँ. शिव मंदिर पूजा करने के लिए जा रही थी. अंग्रेजों के तांगे से एक्सीडेंट हुआ जिसमें उनकी माँ को काफी गहरी चोट आई. अच्छा. तो मनु ने एक पत्थर लेके उस अंग्रेज ऑफिसर को मार दिया. ओके. उसने काशी नरेश को लेटर लिखा कि आपके यहाँ पे जो मोरोपंत तांबे हैं उनको आप नौकरी से निकाल दें वरना अंग्रेज आपके बनारस राज्य को क्षति पहुँचाएंगे. बराबर. तो काशी किंग ने अपने यहाँ से मोरोपंत तांबे को नौकरी से निकाल दिया और उनकी पत्नी भागीरथी बाई की डेथ हो गई. ओके. तो फिर मोरोपंत तांबे अपनी बेटी मनु को बनारस से कानपुर ले आए. हाँ. पेशवा के यहाँ नौकरी करने लगे. पेशवा का जो बेटा था नाना साहेब हाँ. उसे तात्या टोपे तीर तलवार चलाना सिखाते थे. बराबर. उन्होंने मनु को भी साथ में तीर तलवार चलाना सिखाया. ओके. और जब मनु की उम्र 13 ईयर्स हुई तो पेशवा का बेटा
यहाँ के राजा गंगाधर राव के पास मनु का शादी का रिश्ता लेके आया। ओके। यहाँ के राजा गंगाधर राव की जो वाइफ थी रमाबाई, उनकी डेथ हो गई थी, इसलिए गंगाधर राव ने सेकंड मैरिज के लिए नॉर्मल परिवार से रिश्ता जोड़ लिया। कहा कि आप अपनी बेटी मनु को लेके झांसी आ जाएं, यहाँ गणेश टेम्पल से शादी की जाएगी। तो 1848 में मनु की शादी राजा गंगाधर राव के साथ में हुई और उनका मनु नाम चेंज करके महारानी लक्ष्मीबाई नाम हुआ। ओके। तो राजा के टाइम में रानी लक्ष्मीबाई डे टाइम फोर्ट में रहती थी, नाइट में सिटी में रानी पैलेस बनाया हुआ है। मराठाओं ने ये रानी पैलेस बनाया था फोर्ट से बाहर, बराबर। येलो कलर की बिल्डिंग जो एल शेप में दिख रही है। यस यस। तो ये 4th फ्लोर में था रानी लक्ष्मीबाई राजा गंगाधर राव का रेजिडेंस थी। बराबर। तो इसके ऊपर अंग्रेजों ने बमबारी किया, इसके 2 फ्लोर बमबारी से अंग्रेजों ने गिरा दिए, तोड़ दिए थे। हाँ। 2 फ्लोर है अभी। और ये जो पिंक कलर का चर्च है, रानी महल का पार्ट तोड़ के अंग्रेजों ने सिटी चर्च बनाया। अच्छा। फोर्ट 15 एकड़ में बना हुआ है। इसे बनाने में चूना, सुर्खी, गुड़, उड़द दाल, गम, शीप और बेलगिरी का प्रयोग किया गया है। ओके। और ये फर्स्ट नंबर पर जो तोप रखी हुई है कड़क बिजली तोप, इसे गुलाम गोश खां चलाते थे। अच्छा। ये तोप सामने वाले पार्ट पर रखी हुई थी, फोर्ट के सामने जो सीमेंटेड पार्ट दिख रहा है। जब ब्रिटिश फौज ने यहाँ पर अटैक किया तो सामने जो पहाड़ी है उस पर कामाख्या मंदिर बना हुआ है। कामाख्या मंदिर। उधर से अंग्रेजों ने झांसी शहर पर अटैक किया। अच्छा। यहाँ के गनर जो गुलाम गोश खां थे, उन्होंने रानी को बताया कि अपने फोर्ट पर ब्रिटिश फौज अटैक कर रही है, अपने कड़क बिजली तोप को चलाया जाए। तो रानी ने कहा कि अगर आप तोप चलाएंगे तो मंदिर टूट जाएगा, जिससे हमारे धर्म में क्षति होगी। रानी ने गुलाम गोश खां को एक कानून चलाने के लिए ऑर्डर नहीं दिया, कहा कि हम अभी तोप नहीं चलाएंगे, जब अंग्रेज सिटी में आएंगे तो उनसे युद्ध किया जाएगा। बराबर। राजा का जो भाई था दुलाजी राव, वो इधर से ड्यूटी पे तैनात था। पहले सिटी का जो बाउंड्री वॉल बना हुआ था 10 गेट थे, तो एक खास आदमी को एक गेट पर रखा जाता था। उनमें से एक ये दुलाजी राव था, जिसने विश्वासघात किया और अंग्रेजों को एंट्री दे दी, रिश्वत लेके गेट खोल दिया। तो अंग्रेज सिटी के अंदर आ गए और सिटी में आके अंग्रेजों ने फोर्ट के ऊपर अपने तोप चला दिए, जिससे फोर्ट का दीवार टूट गया और कड़क बिजली तोप का पिछला पार्ट डैमेज हो गया, जिससे तोप खराब हो गई। इसमें उसी समय का ओरिजिनल गोला फंसा हुआ है। अच्छा। आज़ादी के बाद इंडियन आर्मी के फील्ड मार्शल करियप्पा ने 1952 में इस तोप को यहाँ पे शिफ्ट कराया। टूटा हुआ फोर्ट 1952 में रिपेयर किया गया। अच्छा। ब्रिटिश टाइम के मशीन गन इनको लॉर्ड कर्जन जर्मन से लेके आए 1905 में। अच्छा। रानी के शहीद होने के बाद ये फोर्ट ब्रिटिश फौज के कब्जे में चला गया। तो इस तरह के टॉल मशीन गन लॉर्ड कर्जन लेके आए, जो कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए फोर्ट के चारों तरफ विंडोज पे लगा रखे थे मशीन गन। अच्छा। तो 2 मशीन गन यहाँ छोड़ गए। जब फोर्ट खाली किया तो दोनों तरफ में शिफ्ट कर दिए गए। इधर में लकड़ी वाला डोर था। हाँ। जब ब्रिटिश फौज ने अटैक किया, लकड़ी वाला डोर जला दिया और ब्रिटिश टाइम में आयरन गेट लगाए गए। अच्छा। ये वेलकम तोप है। जब राजा के यहाँ कोई गेस्ट आते थे तो इनमें गन पाउडर भर के इनसे हवाई फायर किया जाता था, सलामी दी जाती थी इन तोपों से। अच्छा। और ये तोप पहले इस गेट के ऊपर लगे हुए थे। अंग्रेजों का बॉस जनरल ह्यूरोज यहाँ पे आया। ह्यूरोज ने देखा कि यहाँ वेलकम तोप लगे हैं तो उनको यहाँ शिफ्ट करा दिया उसने। और इसके ऊपर जो ईंटे का रूम है, ये ब्रिटिश टाइम में जनरल ह्यूरोज ने हेडक्वार्टर 1857 में किया था क्या? पहला अटैक 1857 में हुआ, जिसमें रानी विजयी हो गई। दूसरा अटैक जो है 1858 में हुआ। अच्छा। अभी आपको आगे का ह्यूरोज और उनका स्टोरी मेरे को मालूम है, रानी लक्ष्मीबाई का। तो मैं वो आगे का बताऊंगा। पहले जनरल वोकर ने अटैक किया था 1857 में। ये जो है रूम्स हैं राजा के सोल्जर्स के बैरिक्स हैं। फोर्ट के जो गनर थे गुलाम गोश खां, मोतीबाई, खुदा बख्श, ये तीनों ब्रिटिश फौज से लड़ते हुए शहीद हुए। तो तीनों की डेड बॉडी को जो है रानी ने कहा फोर्ट के अंदर दफनाया जाए, तो एक ही कब्र में तीनों की डेड बॉडी दफनाई गई। अच्छा। और रानी यहाँ से जंप करके चली गई थी। वो जंपिंग पॉइंट आपको दिखाएंगे हम ऊपर। ओके। तो यहाँ से जंप करके निकल गई थी रानी। अच्छा। रानी लक्ष्मीबाई के एक बेटा हुआ जिसका नाम आनंद राव रखा गया। उस बच्चे को राजा के भाई ने पॉइजन दे दिया। वो चाहता था मेरे भाई के कोई बच्चा नहीं रहेगा, मैं राजा बन जाऊंगा। तो पॉइजन देने से बच्चे की डेथ हो गई। राजा गंगाधर राव बीमार पड़ गए और उन्होंने एक बच्चे को अडॉप्ट किया। अडॉप्टेड सन दामोदर राव। दामोदर राव को अडॉप्ट करने के बाद राजा की भी डेथ हो गई। यहाँ से 3 किलोमीटर आगे लक्ष्मी तालाब पर राजा की छतरी बनाई गई और जो एडॉप्टेड सन था उस बच्चे को इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया। अच्छा।
रानी ने देखा इधर फोर्ट में 4000 सोल्जर्स रहते हैं, हाँ। तो रानी ने 1000 लेडी आर्मी बनाई, दुर्गा सेना। अच्छा। तो वो अपनी दुर्गा सेना के साथ दिन में किले में रहती थी, रात्रि में शहर में रहती थी। अच्छा। राजा की डेथ के बाद अंग्रेजों ने रानी के पास एक पत्र भेजा जिसे एलिस लेके दरबार में आया। ओके। ये गन पॉइंट बनाए गए बंदूक चलाने के लिए, तीर चलाने। जो आपने जो लॉर्ड कर्जन की दिखाई वो सेम गन? नहीं, उनके अलग विंडोज हैं, ये इंडियन। अच्छा, इंडियन है। हाँ, इंडियन के गन चलाने के लिए, ओके। तीर चलाने के लिए, गन चलाने के लिए। ओके। जैसे कोई दुश्मन दीवार के सपोर्ट से आ रहा है, हाँ हाँ हाँ, तो ऊपर से गर्म ऑयल या गर्म पानी डाल देते थे। ओके। तो अंग्रेजों ने जो पत्र भेजा उसमें लिखा, जिस राजा के यहाँ कोई बच्चा नहीं होता ब्रिटिश कंपनी अडॉप्टेशन मान्य नहीं करती, झांसी राज को ब्रिटिश कंपनी राज में मिलाया जाएगा। हाँ। झांसी राज का जो लगान टैक्स आता है उसे ब्रिटिश कंपनी लेगी। अच्छा। रानी को मंथली 5000 रुपीज पेंशन दिया जाएगा। बराबर। रानी ने कहा, मैं स्वराज चाहती हूँ, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, ब्रिटिश फौज से लड़ने के लिए तैयार हूँ। बराबर। तो पहली बार जनरल वॉकर ने अटैक किया, रानी के पास 5000 सोल्जर्स थे, उसने 3000 सोल्जर्स लेके अटैक किया। ओके। तो रानी ने जनरल वॉकर को युद्ध में हरा दिया और 1857 में झांसी आज़ाद हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रष्टे ताने थे, बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थे, घूमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। एक नंबर। ये बारादरी है, 3 आर्ट्स जो दिख रहे हैं, हाँ। राजा गंगाधर राव ने अपने भाई के लिए बनवाई थी। राजा के जो भाई थे रघुनाथ राव डांस देखने का शौक रखते थे, तो गंगाधर राव ने बारादरी का निर्माण कराया और इसकी छत में पानी क्लोज करते थे और साइड में फाउंटेन बना हुआ है, पानी के उसमें इत्र डाल देते थे जिससे फाउंटेन से खुशबू फैलती थी चारों तरफ। बराबर। रघुनाथ राव बारादरी के अंदर में बैठते थे, 3 आर्च के सामने जो छत है उस पे राजनृत्य की गजराबाई डांस करती थी, सारे दरबारी वहाँ डांस देखने के लिए जाते थे। अच्छा। पहले जेंट्स के साथ में लेडीज को परमिशन नहीं था डांस प्रोग्राम में जाने के लिए। अच्छा। तो गंगाधर राव ने बालकनी बनवाया हुआ है ताकि लेडीज यहाँ से डांस देख सके। अच्छा। और जो डांसर थी गजराबाई, उसकी डेथ हो गई तो रघुनाथ राव ने उसका मकबरा सिटी में बनवाया, जो व्हाइट गुम्बद दिख रहा है हाँ हाँ हाँ। फोर्ट से बाहर, गजराबाई का मकबरा बना हुआ है। अच्छा। ये रूम ब्रिटिश आर्किटेक्ट में बने हुए हैं। ये जितना ईंटे का कंस्ट्रक्शन है ब्रिटिश टाइम का है। अच्छा। ब्रिटिश टाइम की ट्रेजरी। अच्छा, इधर है क्या? ओके। ये अंग्रेजों का बनाया हुआ, इसमें पैसा वगैरह रखने की इधर में भी बनाया हुआ। अच्छा, लॉक सिस्टम था क्या? हाँ, ये अंग्रेजों ने बनाया। त्यावेळेस लॉकर म्हटलं तरी चालेल. आणि ट्रेजरी. जो मशीन गन दिखाए थे उनको चलाने के लिए विंडोज बनाए अंग्रेजों ने, 12 विंडोज। अच्छा, ये कर्जन वाले मतलब. हाँ, इस पे लिखा हुआ मशीन गन नंबर 10। ओके, 12 विंडो हाँ, बने हाँ, हुए हैं। वाह. राजा के समय में एंट्रेंस गेट नाक से था फोर्ट में आने का रास्ता। फर्स्ट गेट और नीचे ये 2nd नंबर का गेट दिख रहा है जो लकड़ी वाला डोर लगा हो। बराबर. और ये 3 नंबर का गेट दिख रहा है। हाँ. इधर में गणपति मंदिर ये मराठों ने बनाया 1729 में। हाँ. जो भी फोर्ट में आते थे गणपति जी का दर्शन करते हुए फोर्ट में आते थे। अभी प्रेजेंट टाइम में साउथ वाला गेट यूज में है। ये अच्छा. अंग्रेजों का बनाया हुआ है। और ये छत के ऊपर जो तोप रखी हुई है भवानी शंकर तोप है। इसे लेडी गनर मोतीबाई चलाती थी जो अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हो गई। ओके. जिनका कब्र दिखाया था। हाँ हाँ, वो 3 जनों का एक साथ दिखाया था. और पहले तोप को व्हील के ऊपर रख के चैन पुलिंग करके उनको ऊपर ले आते थे। ये तोप चलाने के पॉइंट बनाए गए हैं ये। अच्छा, ये तोप चलाने का पॉइंट है. ओके. दूसरा अटैक 1858 में हुआ जिसमें यूरोस ने अपने 10,000 सोल्जर्स के साथ अटैक किया। हाँ. पहले टेंपल के पीछे से अटैक किया, फिर इस पे दे के सिटी गेट खुलवाया और फोर्ट का दीवार तोड़ दिया। अच्छा. तो रानी लक्ष्मीबाई की जो दासी थी झलकारी बाई, वो रानी की फेस टू फेस थी। उसने रानी को बताया कि यूरोस ने एक बड़ी फौज के साथ हमला किया, इसलिए आप यहाँ से
कहीं सुरक्षित जगह पे निकल जाएं। आप जो कपड़े पहनती हैं वो मुझे दे दें, बराबर। जिससे मैं आपके कपड़े पहन के जाऊंगी तो फिरंगी समझेंगे कि यही रानी है। बराबर। और आप यहाँ से निकल जाएं, किसी राजा से हेल्प लें ताकि आप दूसरे राजा के सोल्जर्स लेके वहाँ से अटैक करें। ओके। तो रानी ने कहा हम अपने लोगों को छोड़ के नहीं जाएंगे और मैं आपको एक लेटर लिख देती हूँ तो मेरा पत्र लेके आप चले जाएं। तो झलकारी बाई ने कहा मैं एक दासी हूँ का अवतार, देख मराठे पुलकित होते रानी की तलवारों के वार, योद्ध बिहू की रचना करना और खेलना खूब शिकार, शैन घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र की कुल देवी श्री आराध भवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। 13 ईयर्स में मैरिज हुआ, 18 ईयर्स में विडो हो गई, 23 ईयर्स में शहीद हो गई। अच्छा। वर्ल्ड में नाम कर गई भाई। तात्या टोपे और अपने रानी बेगम हजरत महल वो तो नेपाल में भाग गए थे, पर रानी लक्ष्मीबाई वो यहाँ तात्या को लड़ रही थी। अरेस्ट कर लिया था अंग्रेजों ने, शिवपुरी में फांसी दी। हाँ हाँ, नाना साहब। ये दीवाने का दरबार हॉल है, मीटिंग हॉल। राजा गंगाधर राव रानी लक्ष्मीबाई इस कक्ष में प्राइवेट मीटिंग के लिए दरबार करते थे। तो इधर दाएं में राजा का स्टेज, लेफ्ट में रानी का स्टेज। इधर में दाएं तरफ राजा का जेंट्स ग्रुप, इधर में लेडी ग्रुप। ओके। तो दरबार के लिए ये दीवाने खास बनाया गया है। लाइट ये दीवाने आम या खास? दीवाने खास है। अच्छा। दीवाने आम बाहर में अच्छा। तो यहाँ पे वो प्राइवेट मीटिंग के लिए दरबार करते थे। यहाँ से जो है अंडरग्राउंड रास्ता था ये वाला, रानी महल जाने के लिए। अच्छा। और उधर में अस्तबल में जाने का रास्ता था। ओके, यहाँ से ये वाला। अस्तबल में चले जाते हैं। ये बच्चों के लिए झूले वाला कक्ष बनाया गया है। इसमें अच्छा, ये हुक लगे, ये पुराने हुक से था? पुराने हुक से, लेकिन रिपेयरिंग इसको दोबारा किया गया है। अच्छा। तो यहाँ झूले झूलते थे बच्चे। साइड में छुपन छुपाई खेलने के लिए छुपन छुपाई बनाई गई है। अच्छा। झुकाती है ना। हाँ। ये 3 स्टोरी है ये। ओके। इसमें आर्च बने हैं छुपने के लिए, चारों तरफ से इस तरह से 3 स्टोरी में बना है जी। अच्छा, हाइडिंग प्लेस है क्या मतलब? हाँ। ये सामने दीवाने आम था। राजा गंगाधर राव आम जनता को ऊपर से खड़े होकर अपना फैसला सुनाते थे। आम जनता के लिए ग्राउंड था। अच्छा। तो अंग्रेजों ने दीवाने आम को तुड़वा के वाटर टैंक जोड़ दिया इसके पीछे पानी स्टोरेज के लिए। अच्छा। अब हम आपको मंदिर ले चल रहे हैं। अच्छा, वो गणपति मंदिर दिखाया था वो गणपति मंदिर तो मैन गेट के पास अच्छा। में है, जो कड़क बिजली तोप लगा है। हाँ हाँ। उसके बाजू में ही ये कौन सा मंदिर है अभी? ये शिव टेम्पल जो डाउन में दिखा है। अच्छा अच्छा। टूरिस्ट जरा कम दिख रहे हैं ना ये प्लेस पे अभी 12 बजे के बाद। अच्छा। होटल होटल में रहते हैं तो अपना लेट आ जाते हैं। हाँ। फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद अपना लंच वगैरह करके फिर घूमने को निकलते हैं। अच्छा। और मॉर्निंग में उधर ओरछा में ज़्यादा चले जाते लोग। हाँ, वो करके फिर ओरछा में रामराजा टेम्पल है, वो 1 बजे बंद हो जाता है। बराबर। तो इसलिए पहले उधर भागते हैं लोग कि ओरछा दर्शन करें, हाँ हाँ। राजा महल जहांगीर महल देखें वहाँ का, फिर झांसी का विजिट। ये 6 बजे बंद होता है? ये 5 बजे इसकी एंट्री बंद कर देते हैं, 5:30 पे आउट करते हैं। अच्छा। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन लेना जरूरी है वैसे। मेरे को सिर्फ घूमना अच्छा नहीं लगता और दीवार देख के नहीं कोई फायदा नहीं। ये लोग देखो अभी आ रहे सब लोग पढ़ते पावर हैं, रख के फोटो खींच लेकिन रहे जो है पॉइंट पर स्टोरी का
कुछ दूसरा हाँ। मजा होता मतलब है। ये कैसे हमने पढ़ा है ना सब, अभी मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं रिलेट कर पाता हूँ हर एक पढ़ा हुआ, और ये फ़ायदा भी होता है आगे। अभी पिछले उसमें हमने एक दिल्ली से हिस्ट्री की प्रोफेसर थी मैडम। अच्छा हाँ मैंने तो बहुत कुछ पढ़ा है, मैं प्रोफेसर हूँ। हाँ हाँ ठीक है मैडम। बराबर बट आप आइए, थोड़ा सा हमें गाइड करिएगा। बराबर। उन्होंने मुझसे पूछा कि हाँ बुंदेलखंड में सबसे बड़ा किला कहाँ का है। ओके मैंने कहा कालिंगर फोर्ट है जो बांदा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। हाँ और उन्होंने पूछा कि सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो पोएम लिखा है उसमें लिखा है, कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी, मनुबाई नाम पिता की और संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी, नाना के संग खेली थी, बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, अच्छा वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। बोले नाना साहेब कोई अपने नाना के साथ पढ़ता है, ये इसका मतलब बताइए मुझे। मैंने कहा नाना साहेब उनका नाम था पेशवा के बेटे का। बराबर। तो उन्होंने कहा हाँ वेरी गुड, आप चलिए मेरे साथ। नहीं बराबर है, उनका नाम ही वही था ना, नाना साहेब। नाना साहब को वही बोलते थे। नाना नहीं थे। हाँ नाना नहीं था, उनका नाम ही था मालूम है। हाँ, तो उन्होंने छबीली नाम दिया मनु को। अच्छा ये फांसी घर है, यहाँ पे फांसी पे लटकाते थे अपराधियों को। नीचे पटरा रहता था, ऊपर में 2 एंगल्स दिख रहे हैं। हाँ हाँ उससे रस्सी बांधते थे, पटरे पे अपराधी को खड़ा करके उसके सिर पे, यहाँ पे ना ये साइड में यहाँ पटरा रहता था बराबर, बीच में। हाँ, तो पटरे पे खड़ा करके उसके सिर पे काला नकाब पहना के फांसी का फंदा डाल देते थे, नीचे से पटरे का सपोर्ट खींचते थे तो अपराधी फांसी पे लटक जाता था। 1848 में जब रानी लक्ष्मीबाई की मैरिज हुई, हाँ उन्होंने देखा कि मंदिर के रास्ते में फांसी देते हैं, तो रानी ने यहाँ पर फांसी देना बंद करा दिया। 1848 से। फिर फांसी के अलावा दूसरी कौन सी मतलब शिक्षा थी वहाँ पे? और इसमें फिर शिक्षा वो जेल बनाया और भी कई दंड थे। हाँ उन्होंने कहा डायरेक्टली फांसी देने से कोई वो नहीं है, अच्छा सुधारने के लिए कई और तरीके हैं। हाँ 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 जैसे कि मोती बाई को गद्दारी करते हुए पकड़ा गया एक बार, तो राजा गंगाधर राव ने कहा इसको मृत्युदंड दिया जाए, हाथी के पैर से दबाया जाए। अच्छा तो रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि इसको एक बार सुधरने का मौका और दिया जाए हमारी तरफ से, नेक इंसान बनने के लिए। अच्छा अच्छा तो फिर मोतीबाई रानी की दुर्गा सेना में शामिल हुई और गुलाम गोश खां के साथ उसने तोप चलाना ये सब सीखा, तो वो देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गई बराबर। मोतीबाई। और जो खुदा बख्श थे उनसे निकाह होना था उसका, उसने एक शर्त रखी थी कि जब हमारे आज़ादी की जंग जीत जाएंगे तभी निकाह करेंगे। बराबर। ये शिव मंदिर बुंदेला और मराठा आर्किटेक्ट में बनाया गया। अच्छा तो रानी हर रोज यहाँ पे पूजा के लिए आती थी, और इसमें मुख्य शिवलिंग ग्रेनाइट का है जो राजा नारूशंकर ने स्थापित करा है, और दुर्गा गणेश कार्तिकेय की मूर्तियाँ 1848 की हैं जो रानी लक्ष्मीबाई ने स्थापित की। बहुत पुरानी मूर्ति है। अच्छा यहाँ आएगा। हाँ अभी इसको रिनोवेट किया है क्या बिल्डिंग मंदिर को? क्या पहले से ये मंदिर में रिफ्लेक्टर वगैरह दोबारा हुआ है। अच्छा अच्छा स्ट्रक्चर पुराना ही है, हाँ हाँ ये कलर वगैरह किए हैं और रिनोवेशन किया है। ओके। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्
काशीवासिनिवासी च कालभैरवपूजनम् प्रयागमागमाशे च बिल्वपत्रं शिवार्पणम् ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। तो अभी हमने झांसी फोर्ट देखा। तो सर आपका नाम बताइए। नरेंद्र पटेल। नरेंद्र पाटील हे आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट से हे त्यांनी मला सर्व इन्फॉर्मेशन एकदम व्यवस्थित सांगितली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। प्रत्येक पॉईंटला जाऊन काय काय रहस्य तिकडे आहे, प्रत्येक पॉईंटचं वैशिष्ट्य काय, कॅनॉन तोफ असो, लॉर्ड कर्जन असो, गफ असो, रोज असो, पेशवेकालीन संस्कृती ह्याची पूर्ण अत्यंत माहिती दिली। तुम्ही जर इथं आले तर आर्किओलॉजी सर्वेचे गाईड असतात, त्यांना अप्रोच करा। यांच्याकडे इन्फॉर्मेशन अतिशय सुंदर आणि व्यवस्थितरित्या सांगतात। थैंक यू सर वंस अगेन, आपने बहुत अच्छा विजिट किया मेरे को। तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। हेच ते कारागृह आहे जिथे कायद्यांना त्यावेळेस ते ठेवले जातात। तिथं तुम्ही बघू शकाल ब्रिटिशसारखा युनियन जॅक टाईपचा क्रॉस दिलेला दिसतो आपल्याला इथे ॲज अ सेंटर सिम्बॉल म्हणून। ते आहे जेल। तुम्ही याची हे बघा, लेंथ बघा किती मोठी आहे, हाईट खूप कमी आहे। सध्या आपण होतो झांसी येथे। झांसीचा फोर्ट पूर्ण बघितला सरांनी, मला खूप छान प्रकारे एक्सप्लेन केलं। आणि आपली जी थर्ड पानिपत वॉर याचा कसा संबंध आहे हे पण कळलं। म्हणजे तुम्ही बघाल तर मराठीची एक छावणी इथे आढळून येते आपल्याला। आपले सदाशिवराव भाऊ आणि विश्वासराव हे जेव्हा अहमद अब्दालीवर आक्रमण करायला जात होते तेव्हा त्यांनी इकडे एक स्टॉप घेतला होता जाता जाता, कारण इथे मराठ्यांची छावणी होती। म्हणजे त्यांना रसद वगैरे पुरवणे, जेवण, अन्न, शस्त्रास्त्रे पुरवणे, त्यासाठी सुद्धा हा स्टॉप यूज केला गेला होता। ॲक्च्युली ती नंतरची गोष्ट आहे। त्याआधी 1857च्या साली जेव्हा झाशीची राणी आपलं युद्ध झालं होतं इंग्रजांसोबत, द रिवॉल्ट ऑफ 1857, तर ते त्या दृष्टीने जास्त इम्पॉर्टंट आहे। आणि पुढे पण याला तसं इम्पॉर्टन्स मिळतच गेलं। म्हणजे तुम्ही जसे बघाल तर इंदोरचे होळकर, ग्वाल्हेरचे शिंदे हे सर्व आपले मराठी किंवा तुम्ही पेशवाई पण म्हणू शकतात याकालीन सर्व योद्धे आहेत। तर त्यांनी आपल्या इथे वेगवेगळे लष्करी तळ उभारलेले होते। म्हणजे महाराष्ट्रात नाही तर महाराष्ट्राबाहेर पण आपल्याला मराठी पेशवांची कीर्ती कुठे कुठे अशी व्यवस्थितरित्या दिसून येते। त्यानंतर पुढची स्टोरी थर्ड पानिपत वॉरची तुम्हाला माहितीच आहे। म्हणजे खूप नरसंहार त्यामध्ये झाला होता आणि आपलं सैन्य एवढं होतं म्हणजे इवन त्या सैन्यामध्ये काही वृद्ध लोक किंवा स्त्रिया असेही सामील होते। म्हणजे त्यांना लढण्यासाठी नाही तर त्यांना पण सोबत नेण्यात आलं होतं अन्न वगैरेसाठी। तर त्यामुळे आपला अहमद अब्दाली समोर जास्त टिकाव लागू शकला नाही, ती एक वेगळी गोष्ट आहे ॲक्च्युली। परंतु आपण खूप ब्रेवपणे त्याला फाईट दिली आणि अशा प्रकारे थर्ड पानिपत वॉरचं एंड झाला होता। तुम्ही 1857ची गोष्ट घेतली तर राणी लक्ष्मीबाई आणि युरोज यांच्यामध्ये जी फाईट झाली होती ती झाली होती मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। म्हणजे तुम्ही जर बघाल तर 1857चा उठाव याला काही म्हणता येतात की हा राष्ट्रीय उठाव आहे का नाही, म्हणजे जर 1857चे तुम्ही जर पुस्तकं वाचले तर त्यामध्ये काही मतमतांतर दिसून येतात। म्हणजे काही आपले इंडियन लोक पण त्याला उठाव मानत नाही किंवा काही म्हणतात सैनिकांचा उठाव म्हणतात, काही म्हणतात की शिपायांची भाऊगर्दी आहे, असे वेगवेगळे त्याला नाव पण देतात। कारण की कसं आहे, हा जो उठाव आहे ना हा उत्तर भारतात मेनली दिसून येतो। म्हणजे दक्षिण भारत यामध्ये इन्व्हॉल्व नव्हतं कुठेही जास्त, जर महाराष्ट्र वगैरे स्टेट सोडले तर। आणि बाकी तुम्ही बघाल तर उत्तर भारत यामध्ये जास्तीत जास्त इन्व्हॉल्व झाला होता। आणि हे कसं आहे की याला नॅशनल उठाव म्हणावाचा का नाही तर याची आपल्याला समतोल साधावा लागेल यामध्ये। कारण की कसं आहे, नॅशनल उठाव कशाला म्हणतो आपण की जेव्हा पूर्ण देश ब्रिटिशांविरुद्ध लढतोय। तुम्ही 1847चा वॉर म्हणजे चले जाओ आपलं आंदोलन बघा
किंवा असहकार आंदोलन, तेव्हा पूर्ण देश लढत होता. कारण की देश ही संकल्पना त्यावेळेस अस्तित्वात होती. 1857ला सगळे संस्थाने होते, तेव्हा देश भारत देशच नव्हता. आपला भारत देश जो आहे तो संस्थानामध्ये डिवाईड झाला होता. प्रत्येक ठिकाणचे म्हणजे म्हैसूर संस्थाने घ्या, इंदोरचे घ्या, आपल्या महाराष्ट्रातले आहेत, इथे ग्वाल्हेरचे आहेत, झाशी आहे, अजून तिकडे तात्या टोपे वगैरे असे खूप संस्थाने होते. असे वेगवेगळे संस्थाने मिळून हा भारत देश तयार झालेला आहे. तो पुढे तयार झाला. त्यावेळेस भारत देश ही संकल्पना नव्हती. त्यामुळे प्रत्येक राजा किंवा प्रत्येक जण हा आपल्या संस्थान वाचवण्यासाठी लढत होता. त्यामुळे त्याला आपल्याला पर्टिक्युलर हा भारताचा उठाव आहे असं म्हणता नाही येणार, परंतु एक भारतातला स्वतंत्र करण्यामागचं हे पहिलं पाऊल हे आपण नक्कीच म्हणू शकतो यामागे. तर सांगितलं मी जसं की उत्तर भारत हा पूर्ण जळत होता. जळत इन द सेन्स की तो पूर्ण वॉरमध्ये इन्व्हॉल्व होता. त्यामुळे दक्षिण भारतात इथं कुठेही म्हणजे इन्व्हॉल्वमेंट दिसत नाही, कारण की तिकडे ते लोन पसरलंच नव्हतं युद्धाचं. सगळं लोन जे आहे युद्धाचं म्हणजे युद्धाचा जो तडाखा आहे, जी प्लॅनिंग झाली होती, कुठे अटॅक करायचं आहे ते सर्व झालं होतं ते म्हणजे उत्तर भारतामध्येच. त्यामध्ये महाराष्ट्राचे थोडंफार सहभाग आहेत. त्यामुळे त्याला राष्ट्रीय उठाव म्हणा, कारण यामुळे खूप मतांतर असं दिसून येतं. तर मी जसं सांगितलं की देश ही संकल्पना त्यावेळेस अस्तित्वात कुठेही नव्हती. त्यावेळेस फक्त संस्थाने म्हणजे तुम्ही बघा झाशीची राणी पण म्हणते की मैं मेरी झाशी नहीं दूंगी, म्हणजे तिच्या संस्थानासाठी राहते. परंतु हे नक्कीच आपल्या स्वातंत्र्य दिशेने पहिलं पाऊल मानायला गेलं पाहिजे, कारण की एवढा मोठा उठाव ब्रिटिशांविरुद्ध देणे असा वेगवेगळे अलायन्स करून हे काय कुठल्या सिंगल माणसाला शक्य नाही. यासाठी अलायन्सच लागते. कारण की तुम्ही बघा ब्रिटिश किंवा फ्रेंच यांची फौज किंवा कॅनॉन्स जे आहेत हे किती तगड्या होतात. आता आपण खाली जी बघितली लॉर्ड कर्झन 1904चा कालखंड होता. लॉर्ड कर्झनने भारतात काही काही सुधारणा पण घडून आणल्यात. तर खाली आपण जी रायफल बघितली होती ती त्यांनीच भारतामध्ये आणलेली होती. तर तुम्ही बघू शकाल की किती म्हणजे सुपररित्या बनवली गेली रायफल आहे ती. म्हणजे अत्यंत आधुनिक प्रगती होती त्यांची. त्यामुळे त्यांचे शस्त्रास्त्र पण आधुनिक होते. आपल्याकडे भाला वगैरे तलवार हे पारंपरिक शस्त्रास्त्र होते. त्यामुळे अशा शस्त्रांसमोर टिकावं लागणे ही खरंच खूप म्हणजे अवघड गोष्ट होती. तरी आपण फाईट केली आणि टिल डेथ आपण फाईट करत राहिलो आणि त्यांच्यासमोर झुकलो नाही. मेन म्हणजे वी नेवर बॅक डाऊन, वी नेवर गिव्ह अप, वी स्टील फाईट फॉर आवर फ्रीडम अँड वी कॅन कॉल इट आवर फर्स्ट फुटप्रिंट्स टुवर्ड्स द इंडिपेंडन्स ऑफ इंडिया. म्हणजे इंडिया नसलं तरी संस्थाने होते ते आता इंडियाचे पार्ट झालेले आहेत. सरदार वल्लभभाई पटेल यांचं मागं मोठं योगदान आहे. तर त्या दृष्टीने हे पहिलं पाऊल आहे. तर तसं त्याला झाशीच्या फोर्टला त्या दृष्टीने खूप महत्त्वाचं आहे. तर पेशवेकालीन म्हणा त्या आधीच्या संस्कृती बघा, म्हणजे जे आपलं चंदेला डायनेस्टी झालं, त्याच्यानंतर बुंदेला डायनेस्टी आलं, त्यांनी पण यावर केलेलं आहे. नंतर मुघल सम्राटांनी पण आक्रमण केलं आहे. जे आपण मागे 2 फोर्ट बघितले, सरांनी सांगितलं की ती इंग्रजांनी त्याला फोडलेलं होतं 2 फ्लोअर तिकडचे. त्या दृष्टीने म्हणजे वॉरच्या टायमाला पण या फोर्ट्सला तसं खूप महत्त्व आहे. वेगवेगळे आपण पॉईंट्स बघितले, गन पॉईंट्स. तिकडे प्रत्येक गन पॉईंट्सला त्यांचे शस्त्रास्त्र होते. त्या शस्त्राच्या दृष्टीने ते वॉर करत होते. प्रत्येक ठिकाणी बंदूक ठेवून किंवा तेल वगैरे सोडून असे कॉमन पॉईंट्स आपल्याला इथं दिसलेत. मागे मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवलेत. तसे म्हणजे तुम्ही आपले हे दुर्गविज्ञान म्हणायला याला काही हरकत नाही. त्यावेळेसचं दुर्गविज्ञानाचं महाराष्ट्रात पण आपल्याकडे खूप फोर्ट्स आहेत. रायगड वगैरे तिकडे आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पण असेच सेम दिसतात. इवन खूप ॲडव्हान्स तिकडे दिसतात अजूनसुद्धा आहे फोर्ट्स वगैरे दिसतात. तर हा होता झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांचा फोर्ट. तर आता पुढे आपण बाकी व्हिजिट बघणार. अजून मला ग्वाल्हेर व्हिजिट करायचं आहे, तिकडचा एक फोर्ट बघणार आहे. बहुतेक माझा नेक्स्ट व्हिडिओ त्यावरच येईल. मला अपलोड करायला वेळ लागेल, कारण की मला एडिटिंग पण करायला लागेल थोड्या यामध्ये. मी अजूनही ट्रॅव्हल करतो आहे आणि एडिटिंग करायला खरंच वेळ लागेल यामध्ये PC मध्ये लागून. त्यामुळे व्हिडिओ थोडा लेट येईल यूट्यूबवर. सो स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स. बाय बाय.